हेलो स्टडी उत्तराखंड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 17/12/23 को जो समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर था उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा उद्देश्य संकल्प। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो 368 अनुच्छेद इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के अवलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 243। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार है? तो BN राव इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण का विवेचन करती है? तो 7वीं अनुसूची इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देश के समूह को सदस्य बनाया गया? तो अफ्रीकन यूनियन। उसके बाद नेक्स्ट है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये प्रति व्यक्ति आय इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखते हैं, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? हर घर जल इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य 2030 निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? तो इस शिक्षा इसका सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री द्वारा मुद्रा योजना संबंधित है? तो लघु व्यवसाय इकाइयाँ इसका सही उत्तर होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके संयोग से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रूस। और उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पूर्वी रेलवे। बाकी ये सही है, उत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्वी मध्य बिलासपुर। उसके बाद है, भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर दशक था? तो 1961-71, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, आहूम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आसाम से। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगी चंबल, बेतवा और केन, सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो सोना कोलार, कोयला झरिया, हीरा पन्ना ये सम्मिलित हैं, और लोहा एस्क गुरुटूर ये असत्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 तो भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि थी? तो मेघालय सही उत्तर होगा। और उसके बाद है, 9वां सेवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में? मुंबई में इसका सही उत्तर होगा। 23 है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है मैग्नस कार्लसन। भारत ने वर्ष 2023 में एशिया खेलों के दौरान स्वर्ण पदक जीते थे 28। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? वी सनुम। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप का किस देश द्वारा जीता गया? तो स्पेन द्वारा। उसके बाद वर्ष 2023 में किस भारत ग्राम को UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया?
तो इसका सही उत्तर है ज्योति सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना के दिवस समारोह में भाग लिया? तो लद्दाख। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था, तो उसी नाम से जाना जाता है शिव शक्ति। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने के लिए पोर्टल का प्रयोग किया गया है। ये समर्थ, इसका उत्तर होगा समर्थ। उसके बाद है नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन में पारित हुआ? तो 128वें। निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। एशियन गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये होगा हांगझाओ। उसके बाद है वर्ष 2023 में के लिए दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया? वहीदा रहमान। उसके बाद है वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार, तो ये नरगिस मोहम्मदी को। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स का पूर्णकालीन सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया? जापान इसका सही उत्तर। लाखों उटियार के शैल चित्र उत्तराखंड की जनपद में स्थित है, अल्मोड़ा इसका सही उत्तर है। उसके बाद है रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो कीर्तिशा। काठगोदाम के निकट स्थित रानीबाग में किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ? तो ये जिया रानी। अब है नेक्स्ट है आजाद पंचायत का संबंध है उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? तो रवाई जन आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर किया? तो उसका सही उत्तर है नरेंद्र शाह ने। निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं का बिना ताजपोशित राजा कहलाता है? तो हेनरी रैमसे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी? तो यह है बोसी सेन। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था? कोटद्वार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था? चंद्र सिंह नेगी। इसके बाद है वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की जनजाति से? तो ये जाड़ भोटिया। दसोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना किसने की? चंडी प्रसाद भट्ट। में से कौन सा चारण उपनाम है से प्रसिद्ध थे? शिव प्रसाद डुबराल। निम्नलिखित में से किस बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता? तो सुमित्रानंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? तो इसका नागफनी से। नेक्स्ट है बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो केरल इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? नागनाथ पोखरी। उत्तराखंड के निम्न जनपदों का समूह में से राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद पर अवस्थित है? तो पौड़ी गढ़वाल इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से द चिपकू मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री और पुस्तक की लेखक शेखर पाठक इसके सही उत्तर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद को सर्वाधिक भूमि कृषि योग्य भूमि है? सही उत्तर है उधम सिंह नगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए था सही उत्तर। सतोपद अलकनंदा, गंगोत्री भागीरथी, मिलन गंगोरी गंगा, नामिक पूर्वी गंगा। किस जनजाति को सोगा के नाम से जाना जाता है? तो भोटिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि सबसे बड़ा है? गंगोत्री।
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सम्मिलित नहीं है? तो विभिन्न मनेरी माली। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न के किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? नैनीताल। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सम्मिलित नहीं है? तो दायरा भूंगा, ये बुग्याल, रुद्रप्रयाग, ये गलत है। टिहरी दरबार के वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में एफ हेस्क की सेवाएं ली। वे किस देश के थे? तो जर्मनी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल के में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? 1815 में। अब उसके बाद है अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश था? तो प्रधनुषा। गढ़वाल लोक सभा क्षेत्र के प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? भक्ति दर्शन। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना परसेंट है? 50% आरक्षण सीटें हैं। उत्तराखंड में किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो उधम सिंह नगर में है। और उसके बाद है उत्तराखंड बजट 2023-24 राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है? तो यह है GSDP का 2.7%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? टिहरी जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड में चल रही चारधाम परियोजना निम्नलिखित कार्य में है? किसी से संबंधित है? सड़क निर्माण। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल को पैदावार नहीं होती है? तो नारियल नहीं होता है। उसके बाद है उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है? तो इसको तलाव। उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदारनाथ जनपदों का समूह किसमें मिलता है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? उसका टोकोफेरोल। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है प्राथमिक उपभोक्ता। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कोनैन किससे प्राप्त की जाती है? सिनकोना की छाल से। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता? प्रोटॉन्स। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच के लिए किए जाते हैं? एंटासिड। एक छड़ की तापीय चालकता पर निर्भर करता है? तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर। इसका सही उत्तर होगा। OMR से अभिप्राय है ऑप्टिकल मार्क रीडर। किस प्रोग्राम को बग ढूंढने के लिए प्रक्रिया कहलाती है? तो यह है डिबगिंग। IPv4 एड्रेस है, तो इसमें कितने बिट्स हैं? 32 बिट्स। कंप्यूटर 1 KB में 1024 बाइट। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की बेटियों को कहा गया है? तो यह अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन सा मगध राजा की प्रथम राजधानी थी? तो इसका राजगृह। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो यह है अन्नू स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? तो मदन मोहन मालवीय। इसके नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? गोपाल कृष्ण गोखले। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो यह है पांडे। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 को दिन क्यों चुना गया? यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी गांठ थी। तो इसके बाद है एक वर्ष समिति निम्नलिखित में से किस संबंधित थी? तो ये रेलवे इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा गया? लाला लाजपत राय। भारतीय संविधान में
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित हैं? अनुच्छेद 58। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? 1947 से 67। निम्नलिखित में किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह है केशवानंद भारती। 40 लड़कियों के पंक्ति में रिया बाईं ओर से 24वें स्थान पर, प्रिया दाईं ओर से 26वें स्थान पर। रिया और प्रिया के मध्य कितनी लड़कियां हैं? तो ये 8। वर्षों के निम्नलिखित अनुक्रम में विलुप्त पद है? तो इसका यहाँ पे पी होगा, आगे आप देख लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, रीजनिंग का है ये, तो इसका सही उत्तर है 459। प्रत्येक चित्र में संख्याओं को किसी नियम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या x स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी? तो 12 आएगा इसमें, 6 3 9 3। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो बाकी जितने भी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन रहते हैं इसको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।